अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र, मी आल्सो परफेक्टली ऑल राइट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 12:30 का वक्त है और सबका अभी नाश्ता डन हुआ है, लेकिन मेरा नाश्ता अभी बिल्कुल इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने सुबह की चाय नहीं पी है और जब तक नाश्ते में मैं चाय ना ले लूँ मैं नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। और बहुत सारे टी लवर्स हैं जिनका नाश्ता जो है वो चाय के बगैर अधूरा है। तो जनाब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये मेरी अम्मा का किचन है, मेरी अम्मा का घर है। और जो मैं व्लॉग पहले भी देखते हैं तो उन्हें पता है कि मैं लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अम्मी के घर जो हूँ वो रहने के लिए जा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन गुजर गए हैं और पता ही नहीं चला कैसे जो है ना वो 5 दिन गुजर भी गए। मतलब आधा स्टे गुजर गया, आधा स्टे भी बाकी है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किचन की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है क्योंकि अभी सबने नाश्ता किया और इसकी क्लीनिंग वगैरह, बर्तनों की वॉशिंग अभी बाकी है। तो यहाँ मैं अपनी चाय बनाने आई थी और उससे पहले जो है मुझे दूध बॉयल करना अम्मी के लिए। ये वाला जो दूध है ना, ये मेरी अम्मा ने खालिस लगवाया है। एक मेड आती है जिनके घर वो किसी गांव से लेकर आती है और बकौल उसके कि ये बिल्कुल खालिस दूध है। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम दूध भी बॉयल कर दो साथ जब अपनी चाय बनाओ। तो छोटे छोटे काम जो है वो मैं अम्मी के घर में कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता तो बच्चों के साथ। और चलना फिरना रखूँगी तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बिल्कुल ही 10 डेज यहाँ बैठ गई तो फिर मुझे घर जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो जनाब नाश्ते का सीन तो ये होता है कि मेरे आगे ट्रे लग जाती है और मैं बेड पे बैठ के बड़े आराम से नाश्ता करती हूँ। और यहाँ पे आके जो है ना वो माशाल्लाह मैं इतना हैवी नाश्ता करती हूँ और हैवी नाश्ता करने के बाद फुल डे सुस्ती रूटीन होती है। घर में तो मैं बिल्कुल चाय के साथ स्लाइस या कोई रस वगैरह लेती थी और फुल डे एक्टिव रूटीन होती थी। यहाँ पे तो अंडा, चने, पराठा, दही, सालन, लस्सी और मतलब फुल बिल्कुल हैवी नाश्ता और उसके बाद कोई इतना ख़ास काम भी नहीं करना। लेकिन चाय मैं ख़ुद बनाती हूँ क्योंकि जो दोनों भाभी हैं वो चाय नहीं पीती हैं। तो चाय तो होती ही टेस्ट है, जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो उन्हें चाय अच्छी बनाना भी नहीं आती। तो मैं फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाय बना लेती हूँ अपनी और भाइयों की। और यहाँ पर भाभी आ गई थी बर्तन वॉश करने, तो मैंने बिल्कुल परमिशन के साथ जो है वो इनका एक क्लिप रिकॉर्ड किया है कि अगर आप परमिशन करें तो मैं आपको अपनी वीडियो में ऐड करूँ। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो बर्तन की वॉशिंग कर रही थी, साथ में मेरी चाय बिल्कुल बन गई थी। और मैं और 2 भाई चाय पीते हैं, भाभी बिल्कुल भी चाय नहीं पीती है। तो जब मैं चाय बनाने किचन में जा रही थी ना तो मैंने तभी सोचा था कि यार 4-5 दिन बहुत यहाँ पे रेस्ट कर लिया है और कोई शूटिंग वगैरह भी नहीं किया है, तो चलो मैं एक व्लॉग अपलोड करती हूँ, अपनी अम्मी के घर की रूटीन शेयर करती हूँ कि यहाँ पे जो है वो शब रोज़ कैसे गुजरे हैं। टोटल लाइफ डिफरेंट है, टोटल रूटीन डिफरेंट है, दिन रात, खाने पीने की, सोने जागने की, एवरीथिंग। तो यहाँ पे किचन देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और हर चीज़ धुलकर साफ़ सुथरी होगी। सफाई भी बिल्कुल सही कहते हैं, सफाई निस्फ ईमान होती है और इसको देखते ही जो है ना इंसान का दिल भी बिल्कुल खुश हो जाता है। और एक और बात यार, मतलब जब से मैं आई यहाँ पे मेड नहीं आ रही है। जो मेड है ना उसकी जो मदर है ना उसकी डेथ हो गई थी, तो तब से उसकी छुट्टियां ही चल रही हैं और उसके बेटे ने बताया था कि वो भी कुछ दिन नहीं आएंगी। तो भाभियाँ ही मिलकर जो है वो घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हैं। तो शुक्र अल्लाह का मुझे बच्चों ने इतना तंग नहीं किया, अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि बच्चे वहाँ जाके मुझे बहुत तंग करेंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब मुझे भी यहाँ रहने का मज़ा आ रहा है और फ़ारिस इज़ वेरी हैप्पी हेयर। वो एक नेफ़ी है, उसके साथ मिलके खेलता भी है और उसके लिए हर चीज़ नहीं है। वैसे भी वो बातों को अंडरस्टैंड करता है। छोटा थोड़ा सा मुझे तंग करता है क्योंकि वो ऑलरेडी टीदिंग पे है, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है और बिला वजह रोता है और माशाल्लाह फिर खेलता भी रहता है। तो यहाँ मैं कपड़े की करने लगी थी वॉशिंग क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। सुबह शाम बच्चे माशाल्लाह चेंज करते हैं, समर सीज़न है और मैंने कहा मेड ने तो अब आना नहीं, तो चलो अपनी वॉशिंग जो है ना वो खुद की जाए। और किसी पे बोझ बनना भी अच्छी बात नहीं है कि मैं भाभीयों को कहूँ कि आप लोग मेरे कपड़ों की वॉशिंग कर दें। अदरवाइज़ मेरे ताकि मेड आती है तो वो कपड़े धो देगी या मैं उसे एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर दूँगी। लेकिन वो अब चूँकि नहीं आ रही है तो मैं वेट भी नहीं कर सकती थी, बच्चों के कपड़े भी चाहिए होते हैं। हालांकि मैं माशाल्लाह मैं बिल्कुल इनकी क्लोज़ेट खाली कर आई थी, मैं सारे कपड़े ले आई थी, नए भी और जो वो घर में कैजुअल पहनते थे मैं वो वाले भी ले आई थी कि बच्चों के कपड़े जितने हों वो कम होते हैं। तो यहाँ पे हुआ ही कुछ यूँ था कि मैंने वॉशिंग तो स्टार्ट कर दी थी, मेरे जस्ट 2 राउंड थे, तो मैं सिर्फ पानी और कपड़े डाल के अंदर चली गई थी बेटे को सुलाने। लेकिन यकीन माने उसने इतना ज़्यादा तंग किया। आगे पीछे उसकी वो नैप का टाइम होता है, वो आराम से 1.5 घंटा सो जाता है, लेकिन इस दिन वो सो ही नहीं रहा था। लाइक वो रोई जा रहा था, बस ज़िद कर रहा था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि फिर मेरे कपड़ों के साथ क्या हुआ, वो वॉश हुए या मैंने वॉश किए, किसने वॉश किए।
तो जनाब इधर मैं लेने लगी थी अपना सप्लीमेंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बच्चे जब तंग करते हैं ना आपको, जब आप ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, आप फिज़िकल इतना नहीं थकते, लेकिन आपको कोई बात कोई टेंशन वाली बात हो या कुछ भी आपको ज़हनी दबाव हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। क्योंकि मेरे माइंड में यही चल रहा था कि ये जल्दी से सो जाए और मैं जाके अपनी वॉशिंग कंप्लीट करूँ, और मुझे इसके लिए बेबी फूड भी रेडी करना था। तो जनाब इसमें विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन B12 और आपको फॉलिक एसिड और जिंक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मिलता है। और आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद इट यार। मैं जब से ये लेना स्टार्ट किया ना, मैं अपने आप को यंग फील करती हूँ। मुझे लगता है मेरी एज जो है ना वो 10 ईयर्स कम हो गई है, और वैसे ही मैं एक्टिव और जवान हो गई हूँ। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अच्छा, ये सप्लीमेंट ऐसा है कि जब मेरे हस्बैंड लेने गए तो उन्होंने पूछा कि ये आपके लिए है या किसी और ने लेना है, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना डॉक्टर ने मेरी वाइफ को प्रिस्क्राइब करके दिया है। तो उन्होंने बताया कि इसमें 2 आते हैं, एक फीमेल्स के लिए स्पेशल और एक मतलब मेल्स के लिए। तो ये वाकई बहुत अच्छी टैबलेट है। चले जी, कपड़ों की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं बेटे को लेके जब रूम में चली गई तो काफ़ी टाइम उसने मेरा लगा दिया, और 1-1.5 घंटा उसने ऐसे ज़ाया करके फिर वो सोया। तो मैं जब कमरे से बाहर आई उसको सुला कर, तो माशाल्लाह मेरे सारे कपड़े वॉश होके जो है ना वो तार पे थे, और बच्चों के भी, मेरे भी। और भाभी ने जो है ना वो फिर अपना भी एक राउंड लगा लिया था पानी चेंज करके। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई, और मैंने कहा यार ये क्या, ये आप लोगों ने क्या किया। तो खैर ये स्टोरी थी मेरे कपड़ों की, और मेरे कपड़े उन्होंने धो के वॉश करके तार पे डाल दिए थे। आई एम रियली थैंक टू बोथ ऑफ हर। दोनों ने मिलके जो है ना वो मेरा ये काम आसान कर दिया था। अदरवाइज़ शायद मुझे इतना आसान ये काम नहीं लग रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि घर चेंज है, जगह चेंज है, तो बच्चों के साथ उस तरह काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे मैं अपनी अम्मी का जोड़ा प्रेस कर रही हूँ, और अम्मी को मैंने कहा आज मैं आपको शॉवर देती हूँ कि काफ़ी यार टाइम गुजर जाता है, हम अपने पेरेंट्स की उस तरह से खिदमत नहीं कर पाते। क्योंकि जब बेटियों की शादी हो जाती है ना, उन्हें अगले घरों की इतनी ज़्यादा फ़िक्रें होती हैं, इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और उन्हें वो घर बिल्कुल भूल जाता है जहाँ उन्होंने इतने साल स्पेंड किए होते हैं अपनी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत, और अपनी लाइफ का जो पहला हिस्सा है ना वो उसी घर में गुजारा होता है। तो शादी के बाद बस फिर अपने बच्चे, अपना घर, अपना शौहर, अपने इन लॉज, वही सब अच्छे लग रहे होते हैं। तो अम्मी और अब्बू की जो खिदमत होती है या उनके जो काम होते हैं वो कहीं बहुत दूर रह जाते हैं, माजी में हमारे मतलब माइंड में रह जाते हैं कि कभी हम यूँ भी किया करते थे, कभी हम जाते थे तो हम यूँ करते थे, फिर टोटल लाइफ बदल जाती है ना। तो मैं यहाँ अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही थी, तो उसके बाद अम्मी की मैंने काफ़ी हेल्प की शॉवर दिलाने में, क्योंकि वो चल नहीं सकती हैं। तो उन्हें वॉशरूम तक लेके जाना, वॉशरूम से फिर बाहर लेकर आना, और उनके कपड़े चेंज करना, उनकी कॉम करना, उन्हें स्प्रे वगैरह करना। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को एक कंप्लीट हेल्प चाहिए होती है, ऐसे मेरी मदर को भी जो है ना वो शॉवर लेने में कंप्लीट हेल्प चाहिए होती है किसी भी पर्सन की। तो सारा मैंने उनको उनकी हेल्प वगैरह की, और वो अब असर की नमाज़ पढ़ने लग गई। और जो माँ की दुआएं होती हैं ना तो हमेशा आपके साथ होती हैं, लेकिन जब आप उनकी खिदमत करते हैं तो उनकी दुआएं जो है ना बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। और अल्लाह पाक हर एक के वालिदैन को सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है ना वो डिनर की तैयारी हो रही है, और डिनर में भाभी बना रही थी आज करेले, क्योंकि 2-3 दिन हो गए, लाइक एक दिन चिकन कढ़ाई, फिर पुलाव, फिर बिरयानी। आज मूड हो रहा था कि कोई सब्ज़ी हो जाए, तो उन्होंने बोला कि आलू करेले स्पेशल जो है ना वो मैं बना के खिलाती हूँ, वाकई बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे वो मसाला रेडी कर रही थी, और साथ आई थिंक वो कोई अपनी वीडियो देख रही थी। तो फिर मैंने जो है ना वो अपने व्लॉग में उनका कुकिंग पार्ट भी ऐड करना था। तो ये उन्होंने आलू फ्राई किए हुए हैं, साथ में उन्होंने करेले पहले फ्राई करके रखे हैं, अब वो मसाला रेडी कर रही थी। तो बहुत अच्छे करेले बने थे। और वैसे भी 1 साल हो गया था कि मैं खुद अपने हाथों के खाने बना के सबको खिला भी रही थी और ख़ुद खा भी रही थी। अब किसी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं ना, टेस्ट करते हैं, तो मतलब मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि बैठे बिठाए खाना भी मिल जाता है और नाश्ता वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प भी करती रहती हूँ, और साथ बच्चों का भी अपना देखती रहती हूँ। और मैं दिल को ये समझा रही होती हूँ कि यार कुछ दिन रह गए हैं इस खिदमत के, उसके बाद जो है ना फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जानी है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला है। और वैसे भी ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, इसमें थोड़ा गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी गैप होना ज़रूरी हो गया था कि थोड़ा सा स्पेस मिले, उनकी जगह अलग हो, मेरी जगह अलग हो, और कुछ दिन वो कहीं रहें या मैं कहीं रह आऊँ। तो वो तो खैर नहीं जा सकते थे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने मतलब अच्छा ऑप्शन चूज़ किया और मैं वाकई रहने आ गई। मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब मेरा गुड डिसीजन है। और मैं सोच रही हूँ कि यूँ जो है ना वो ब्रेक ले लेनी चाहिए अपनी रूटीन से। तो यहाँ बिल्कुल रात के 1:30 बजे का टाइम है,
सब बच्चे सो गए हैं, लाइक नेफ्यू, मेरे बच्चे भी, भाभियाँ भी अपने अपने रूम में हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, मतलब कुछ भी मिल जाए खाने पीने का। तो मैंने जो है ना, मंचिंग फूड लाजमी खाना होता है, तो मुझे मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे ना आइसक्रीम रखी है, क्योंकि आइसक्रीम आई थी, सब ने खा ली थी, मेरा हिस्सा बचा हुआ था। तो बस मैं अपनी वही क्रेविंग पूरी करने आई थी यहाँ पे, और दिन ख़त्म हो गया और अब एक खूबसूरत सी रात जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। और रात तो वैसे मेरी बहुत फेवरेट होती है, क्योंकि अब मैंने अपने जो बिल्कुल पर्सनल काम होते हैं मैं वही करती हूँ। या तो मैं अपना फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, किसी फ्रेंड से बात कर ली व्हाट्सएप पे, या फिर मैं इंस्टा खोल लेती हूँ, या मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो व्लॉग देखना होता है, या मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर देना होता है। तो मतलब रात तो मेरी अपनी है और रात तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि रात में जो है ना वो बच्चों का साथ नहीं होता, और इसलिए रात ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वरना सारा दिन जो है ना वो बच्चों पर 24 घंटे नज़र, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, उन्हें सिखाना, उन्हें बचाना, कभी वो कुछ गलत कर रहे होते हैं, कभी कुछ। इसलिए भी जो है ना रात इतनी पुरसकून लगती है, और दिल करता है यार ये रात कभी भी ख़त्म ना हो। लेकिन खैर, रात को ख़त्म होना होता है और दिन को फिर से स्टार्ट होना होता है, और यही लाइफ है। और इंशाल्लाह ये वाले दिन भी गुजर जाएंगे। जैसे फ़ारिस मुझे इतना तंग नहीं करता अब, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब ये भी बड़ा हो जाएगा ना, छोटे वाला, तो मेरी लाइफ जो है ना वो फिर से एक स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और इस बार मैंने बहुत आराम आराम से वॉइस ओवर दिया, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं, तो सो आई ट्राई कि मैं आराम आराम से बात किया करूं। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।